ये है अगेंस्ट द गॉड्स का सीजन 2 नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 127। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में दिखा था कि युनचे के जिस्म को फटने में सिर्फ 2 सांसें लगेंगी और वो यकीनन इसे झेल नहीं पाएगा। जिस पल युनचे ने अपनी सारी विल पावर का इस्तेमाल करके अपनी तलवार से वो अटैक किया, जैस्मिन की सोल बॉडी स्काई पॉइजन पर्ल से निकली और युनचे के जिस्म में एंटर कर गई। 4 स्कारलेट प्रोफाउंड एनर्जी बीम्स एक्सट्रीम स्पीड से निकली और युनचे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को चीरते हुए उसके प्रोफाउंड वेन्स में प्रवेश कर गईं। एनर्जी की चारों बीम्स खुले हुए 4 इविल गॉड गेट्स पर जा लगीं। जैस्मिन की पावर इतनी टायरैनिकल थी कि जिस पल वो स्कारलेट एनर्जी गायब हुई, चारों खुले इविल गॉड गेट्स भी बंद हो गए। बरसर्क हो रही प्रोफाउंड एनर्जी तुरंत कम होने लगी। जैस्मिन ने एक छोटी सी राहत की सांस ली और फिर जल्दी से स्काई पॉइजन पर्ल में प्रवेश कर गई। स्काई पॉइजन पर्ल से बाहर निकलने से जैस्मिन के जिस्म के अंदर डेविल एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा घुस गया था। जैस्मिन तेजी से मेडिटेशन में चली गई और एक लंबा समय बीत गया जब उसने अपनी आंखें एक बार फिर खोली और बाहर की दुनिया पर एक नजर डाली। अब आगे फ्लेम अभी भी जल रही थी, पर पहले से काफी धीमी पड़ चुकी थी। मून स्लॉटर डेविल नेस्ट का तूफान और जमीन का हिलना भी अब शांत हो चुका था। जमीन पर खून से लथपथ युनचे बेजान सा पड़ा था। उसके मसल्स बुरी तरह से स्पाज्म कर रहे थे। बीच बीच में उसके मुंह से हल्की कराहने की आवाज आ रही थी, जो साबित कर रही थी कि वो जिंदा है और अभी भी होश में है। जैस्मिन ने तुरंत कमांड दिया, युनचे, उठने की कोशिश भी मत करना। फौरन अपना फोकस ग्रेट वे ऑफ द बुदा को एक्टिवेट करने में लगाओ। जैस्मिन की आवाज सुनकर युनचे का कांपता शरीर थोड़ा शांत हुआ। उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और आंखें बंद करके अपनी सारी बची हुई ताकत ग्रेट वे ऑफ द बुदा पर लगा दी। उसे धुंधला सा दिख रहा था कि उसका पूरा जिस्म खून से सना है, पर उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जैसे ये बॉडी उसकी हो ही ना। मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के आखिरी छोर पर युनचे से कुछ ही दूर फ्लेम के छोटे छोटे क्लस्टर अब भी जल रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि फ्लेम मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के डेविल बॉडी पर लगी हुई थी। डेविल सॉवरेन का लेफ्ट आर्म और दोनों पैर कटकर अलग पड़े थे। बस उसका राइट आर्म ही था जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी ऐसे चकनाचूर हो चुकी थी जैसे सैनिकों की पूरी बटालियन ने उसे मिट्टी की तरह रौंद दिया हो, और इस मिट्टी को भी गोल्डन क्रो फ्लेम्स धीरे धीरे जलाकर राख कर रहे थे। उसके राइट आर्म की उंगलियां कांप रही थीं और उसके हिले डुले बिना पड़े सिर से एक ऐसी आवाज आई जैसे सैंड पेपर रगड़ा जा रहा हो। ये किंग, सच में। इस आवाज से युनचे का जिस्म एकदम से झटपटाया और वो उठने के लिए जोरदार कोशिश करने लगा। तभी जैस्मिन की धीमी आवाज आई, उसकी फिक्र मत कर, तूने उसे पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वो बस अपने आखिरी बचे हुए डेविल एनर्जी से बोल पा रहा है। जल्द ही वो मरने से भी बदतर हालत में होगा। युनचे ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और उसका एक्सप्रेशन रिलैक्स हो गया। होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो बड़ी मुश्किल से बोला, जैस्मिन, शुक्रिया, अगर तुम ना होती। जैस्मिन ने गुस्से से कहा, अगर मैं ना होती तो तू उससे भी बुरी मौत मरता। लेकिन इस बार उसने युनचे को रंबलिंग हेवन गेट जबरदस्ती खोलने के लिए डांटा नहीं, क्योंकि वही उसके पास आखिरी ऑप्शन था और किस्मत ने एक बार फिर युनचे का साथ दिया। जैस्मिन ने ठंडी आवाज में पूछा, मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन, कोई आखिरी अल्फाज कहने हैं? डेविल सॉवरेन ने दर्द और निराशा भरी आवाज में कहा, इविल गॉड का सील भी, जो मिलियन साल चला, इस किंग को मार नहीं पाया। फिर भी ये किंग एक मामूली ह्यूमन के हाथों मर गया। जैस्मिन ने जवाब दिया, भले ही इविल गॉड का मिलियन साल का सील तुझे मार नहीं पाया, पर आखिर में तू उसकी ही पावर से मर रहा है। लगता है तूने कितनी भी कोशिश की, आखिर में तू इविल गॉड के हाथों मरने की अपनी किस्मत से नहीं बच पाया। जस्मीन की आवाज ठंडी थी। डेविल सॉवरेन की मौत से उसे राहत मिली, पर उसके दिल में एक ऐसी उदासी थी जो आसानी से नहीं जाती। अगर वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर के लिए यहां नहीं आते तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि यहां एक एंशिएंट डेविल छिपा हुआ है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर डेविल सॉवरेन अपनी पूरी ताकत रिकवर कर लेता तो क्या अंजाम होता। इविल गॉड, डेविल सॉवरेन बड़बड़ाया और फिर अजीब तरह से हंसने लगा। हाँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि इविल गॉड सच में एक गॉड था? जैस्मिन ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या अगर इविल गॉड एक गॉड नहीं था तो क्या वो ह्यूमन या डेविल था? मौत के दरवाजे पर खड़ा है और 1 मिलियन साल से ज्यादा जीने वाला डेविल मरने से पहले बस ये बकवास ही करेगा। हे। डेविल सॉवरेन अजीब तरह से हंसता रहा। तभी उसका बचा हुआ हाथ हवा में कांपते हुए उठा। उसके बचे हुए डेविल क्लॉज फैलने लगे और उनसे एक कमजोर ब्लैक लाइट निकलने लगी। जैस्मिन का दिल एकदम से बेचैन हो उठा। कहीं इसके पास अभी भी ताकत तो नहीं बची?
लेकिन वो फौरन रिलैक्स हो गई। भले ही युनचे जख्मी था, उसके पास ड्रैगन गॉड के ब्लड लाइन और ग्रेट वे ऑफ द बुधा का प्रोटेक्शन था। डेविल सॉवरेन के आखिरी हमले से ज्यादा उसे एक और जख्म ही लगता। एक जेट ब्लैक ऑर्ब जो लगभग एक ड्रैगन की आंख के साइज का था, डेविल सॉवरेन के हाथ के बीच में अपीयर हुआ। उसके डेविल क्लॉज कांपने लगे और वो नफरत भरी आवाज में बोला, मामूली इंसान जिसके पास ईविल गॉड की पावर है, ये किंग अपना डेविल ऑर्ब सैक्रिफाइस करेगा ताकि तुझे हमेशा के लिए इटर्नल डैमनेशन में भेज सके। अपनी टूटी बॉडी की सारी बची हुई पावर उस कांपते हाथ में जमा करके उसने आगे फेंका। वो जेट ब्लैक डेविल ऑर्ब अंधेरे में उड़ता हुआ सीधा युनचे के जिस्म के अंदर समा गया। इस अचानक घटना से जैस्मिन के दिल में खतरे की घंटी बज गई और उसने धीमी आवाज में पूछा, ये क्या था? तूने उस पर क्या फेंका? हाँ हा 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 हा। डेविल सॉवरेन पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में दर्द, दुख और एक अजीब सी खुशी थी। तभी युनचे के मुंह से दर्द भरी चीख निकली और उसकी खून से लथपथ बॉडी पर एक हल्की धुंधली ब्लैक लाइट छा गई, जिसका ऑनरा एक डार्क डेविल एनर्जी का था। जैस्मिन ने रिस्क की परवाह किए बिना अपनी सोल बॉडी को स्काई पॉइजन पर्ल से निकाला और युनचे की बॉडी में एंटर कर गई। वो देखकर हक्का बक्का रह गई कि वो जेट ब्लैक ऑर्ब युनचे के प्रोफाउंड वेन्स में घुस गया था और उन्हें एक काली चमक से कवर कर रहा था। जैस्मिन ने उसे खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी सोल बुरी तरह कांप गई। इस डार्क ऑर्ब से निकलने वाला डेविल ऑरा स्ट्रांग नहीं बल्कि बेहद कमजोर था, लेकिन इस डेविल ऑरा का लेवल बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। अचानक जैस्मिन को याद आया कि डेविल सॉवरेन ने डेविल ऑर्ब कहा था। कहीं यह सच में मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन का डेविल ओरिजिन ऑर्ब तो नहीं, वही जिसमें एक एंशिएंट डेविल का लाइफ ओरिजिन, सोल ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ डार्कनेस होता है। जैस्मिन का छोटा सा हाथ कांपा। नहीं, वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी। ऊपर से ये जबरदस्ती युनचे के इविल गॉड्स प्रोफाउंड वेन्स के साथ मर्ज हो गया था। जबरदस्ती हटाने से युनचे के प्रोफाउंड वेन्स परमानेंटली डैमेज हो सकते थे। ये हो क्या रहा था? इविल गॉड्स प्रोफाउंड वेन्स के साथ एक डेविल ओरिजिन ऑर्ब इतनी आसानी से कैसे मर्ज हो सकता है? जैस्मिन के एक्सप्रेशंस बदलते रहे। आखिर में उसने फिर से हाथ बढ़ाया और स्कारलेट कलर्ड प्रोफाउंड एनर्जी निकाली। उसने उसकी पावर को बार बार कम करके ध्यान से उस जेट ब्लैक ओआरबी के चारों तरफ लपेट दिया। तुरंत वो जेट ब्लैक लाइट पूरी तरह से ब्लडी लाइट में समा गई और वीक डेविल एनर्जी भी गायब हो गई। जैस्मिन की पावर्स ने उसे सील कर दिया था। जैस्मिन तेजी से स्काई पॉइजन पर्ल में वापस चली गई। इस चीज को सील करना ही उसके पास इस वक्त एक लौता ऑप्शन था, लेकिन सील ज्यादा पावर का नहीं था, इसलिए उसे टाइम टू टाइम इसे रिन्यू करना पड़ेगा। युनचे ने दांत पीसते हुए हाँफते हुए पूछा, मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन, तुमने मेरे साथ क्या किया? इस किंग ने तुम्हें एक ऐसा ग्रेट बून दिया है जो तुम मांगने पर भी कभी हासिल नहीं कर पाते। हाँ हा हा कू। डेविल सॉवरेन के मुंह से काले खून का एक फव्वारा निकला। युनचे गुस्से में गुर्राया लेकिन उठ नहीं पाया। जैस्मिन ने ठंडी आवाज में कहा, फिक्र मत कर, मैंने उसे पहले ही सील कर दिया है। भले ही उसने युनचे से यह कहा, पर उसका दिल बहुत भारी था। एक डेविल ओरिजिन ऑर्ब का इविल गॉड्स प्रोफाउंड वेन्स के साथ मर्ज होना आगे चलकर कोई अजीब बदलाव ला सकता था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। डेविल सॉवरेन की आवाज अब किसी कीड़े की भिनभिनाहट जैसी हो गई थी। तुम मामूली और बेवकूफ ह्यूमन बीइंग्स, क्या तुम सब सच में सोचते हो कि हमारी डेविल रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? जिसे बैनिश किया गया था वो जरूर एक दिन। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की आंखों में ब्लैक लाइट की आखिरी निशानी भी गायब हो गई। इटर्नल नाइट डेविल क्लैन का किंग, जो एंशिएंट टाइम्स के विनाश और ईविल गॉड के सील से बच गया था, आखिर में एक ह्यूमन के हाथों मारा गया और हमेशा के लिए मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के अंधेरे में दफन हो गया। युनचे ने बड़ी मुश्किल से पूछा, क्या वो मर गया? जैस्मिन ने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, मर चुका है। उसकी डेविल सोल बिखर चुकी है और जल्द ही गोल्डन क्रो फ्लेम्स उसके जिस्म को भी पूरी तरह राख कर देंगी। लेकिन अभी अपना ध्यान कहीं और मत लगाओ, अपनी सारी एनर्जी घाव भरने में लगाओ। इस बार तुम्हें जो चोटें आई हैं वो बहुत संगीन हैं। अगर थोड़ी और देर हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। युनचे आगे कुछ नहीं बोला। उसने अपना ध्यान अपनी हालत और माइंडसेट को ठीक करने में लगा दिया। इसके बाद उसने अपने दिमाग से सारे ख्यालों को हटाकर ग्रेट वे ऑफ द बुधा को सर्कुलेट करने पर फोकस किया।
वो जानता था कि जैस्मिन की बातें जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई थीं। जब वो प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में था तब भी वो इतना बुरी तरह घायल नहीं हुआ था। इस बार उसके अंदरूनी और बाहरी घाव इतने गहरे थे कि पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में ऐसी चोटें झेलकर जिंदा रहने वाला शायद सिर्फ युनचे ही था। ऊपर से उसकी प्रोफाउंड एनर्जी भी लगभग खत्म हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि उसे पूरी तरह ठीक होने में काफी लंबा वक्त लगने वाला था। भारी चोटों की वजह से युनचे की कंसंट्रेट करने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ा था। पूरे 7 मिनट बीत गए, तब जाकर उसके सिर के ऊपर वो धुंधला सा सुनहरा पगोड़ा धीरे धीरे दिखने लगा। उसके बाद उसके जिस्म में समाने वाली हेवन एंड अर्थ की एनर्जी और गहरी होती चली गई, जबकि मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के आखिरी छोर पर मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की टूटी फूटी लाश आखिरकार गोल्डन क्रो फ्लेम से जलकर राख हो गई थी। डेविल गॉड की पावर से वंचित एक डेविल बॉडी जलकर राख होने से नहीं बच सकती थी, लेकिन काली राख के बादलों में अजीब सी ब्लैक लाइट की लकीरें धीरे धीरे चमक रही थीं। लाश के पीछे मून स्लॉटर डेविल नेस्ट की आखिरी दीवार थी। युनचे ने रंबलिंग हेवन गेट खोलने के बाद मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन पर जो हमला किया था उसका ज्यादातर असर इसी ब्लैक दीवार ने झेला था, लेकिन जिस हमले में मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन को तबाह करने की ताकत थी वो इस दीवार को गिरा नहीं पाया। इसने बस उसकी सतह पर कई लंबी और पतली दरारें छोड़ दी थीं। उन दरारों से अजीब सी ब्लैक एनर्जी के धागे चुपचाप रिस रहे थे। बस इस घनघोर अंधेरे में उन्हें नंगी आंखों से देख पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। ही के हा हा हु वाह हा हा हा। अब जब धूल बैठ चुकी थी तो वो भयानक रोते हुए हंसने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो मून स्लॉटर डेविल नेस्ट में गूंजती रही। नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर अब भी हवा न होने के बावजूद धीरे धीरे झूम रहा था, लेकिन अब सिर्फ 4 पंखुड़ियां बची थीं और उसकी भूत जैसी चीख हो या धुंधली सी पर्पल लाइट दोनों ही पहले से काफी कमजोर हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ब्लू विंड नेशन के स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस में डोंगफांग शू लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड पहुंचकर अपना संदेश दे पाया, डोंगफांग शू की सारी प्रोफाउंड एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वो बर्फ में सिर के बल गिर पड़ा और आधे दिन आराम करने के बाद बड़ी मुश्किल से उठ पाया। एक डिसाइपल ने कहा, पैलेस चीफ डोंगफांग, चिंता न करें, एसगार्ड मास्टर के पास फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल है। चाहे दूरी 1.5 लाख किलोमीटर की ही क्यों ना हो, वो हमारे साउंड ट्रांसमिशंस जरूर रिसीव कर लेंगे। शाओयुन के गायब होने की खबर ने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के डिसाइपल्स को गहरा झटका दिया था। युनचे ने खुद उन्हें बताया था कि शाओयुन उसका सगा भाई है, और कुछ महीने पहले वो शाओयुन को फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड भी लाया था ताकि वो सन मून डिवाइन हॉल को डरा सके। इसलिए मुरोंग चेंगशुए और बाकियों के पास डोंगफांग शू के आराम का इंतजाम करने का वक्त नहीं था। उन चहों ने अपनी पावर मिलाकर तेजी से वो साउंड ट्रांसमिशन प्रोफाउंड फॉर्मेशन बनाया जो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के लिए अनोखा था। इस प्रोफाउंड फॉर्मेशन की पावर से वो निश्चित रूप से युनचे को एक साउंड ट्रांसमिशन भेज सकते थे, जब तक वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर ही हो। साउंड ट्रांसमिशन प्रोफाउंड फॉर्मेशन बनाने के बाद मुरोंग चेंगशुए प्रोफाउंड फॉर्मेशन के केंद्र में गई और युनचे को साउंड ट्रांसमिशन भेजने पर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत उसके बाद उसकी आंखें खुलीं और उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता का भाव फैल गया। मू लानी ने चिंतित होकर पूछा, सीनियर सिस्टर, क्या हुआ? मुरोंग चेंगशुए ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, हम साउंड ट्रांसमिशन नहीं भेज पा रहे हैं। फंग हन्युए ने चिंता से पूछा, यह कैसे हो सकता है? असगार्ड मास्टर के पास फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल है, तो यह कैसे मुमकिन है कि वो हमारा ट्रांसमिशन न ले पाए? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब तक असगार्ड मास्टर ने फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल को अपने जिस्म से बाहर न निकाल दिया हो। फंग हंगशुए चौंक कर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि एसगार्ड मास्टर अब हमें नहीं चाहते? जुन लियांकी ने तुरंत डांटा, बकवास बंद करो। एसगार्ड मास्टर इस दुनिया में रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अचानक हमारे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को छोड़ दें। अगर उन्होंने सच में फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल को अपने जिस्म से बाहर निकाल दिया होता तो हम चाहों को इसका एहसास हो जाता। मेरा अनुमान है कि क्योंकि सुप्रीम ओशन पैलेस प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सबसे सदर्न हिस्से से 1,500 किलोमीटर साउथ में समुद्र में है, हो सकता है वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की सीमाओं से बाहर हो। इसलिए एसगार्ड मास्टर हमारा साउंड ट्रांसमिशन रिसीव नहीं कर पा रहे होंगे। एक और संभावना है, वो जगह आखिरकार एक सेक्रेड ग्राउंड है, इसलिए वो एक पावरशाली सुरक्षा कवच से ढकी होगी और वो कवच साउंड ट्रांसमिशंस को भी रोक सकता है। चुयुएली ने अपनी बात जोड़ी,
एक और संभावना यह है कि एसगार्ड मास्टर इस समय मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के अंदर हैं, जिसका उन्होंने कई बार जिक्र किया था। एसगार्ड मास्टर ने हमें बताया है कि उनकी सुप्रीम ओशन पैलेस की यात्रा का मुख्य उद्देश्य मून स्लॉटर डेविल नेस्ट में घुसकर कुछ ढूंढना है। इसके अलावा वो मून स्लॉटर डेविल नेस्ट पूरे सुप्रीम ओशन पैलेस में सबसे बड़ा वर्जित स्थल है, इसलिए वो निश्चित रूप से एक बेहद मजबूत आइसोलेशन बैरियर से ढका होगा। ऐसे में उन तक साउंड ट्रांसमिशन न पहुंच पाना बिल्कुल सामान्य है। मुरोंग चेंगशू ने प्रोफाउंड बैरियर से बाहर निकलते हुए कहा, चलो आपस में अंधे अनुमान लगाना बंद करते हैं। वो डोंगफांग श्यू की तरफ मुड़ी और बोली, पैलेस चीफ डोंगफांग, कृपया अभी यहीं आराम करें। आप एम्प्रेस संग युए को वर्तमान स्थिति बताने के लिए एक साउंड ट्रांसमिशन भेज सकते हैं। कोई ना कोई वजह जरूर है कि हम एसगार्ड मास्टर को साउंड ट्रांसमिशन नहीं भेज पा रहे, लेकिन ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम हर 2 घंटे में साउंड ट्रांसमिशन भेजने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि एसगार्ड मास्टर जल्द ही हमें जवाब देंगे। डोंगफांग श्यू ने थकी हुई आवाज में कहा, अगर ऐसी बात है तो इस मामले में आप परियों को कष्ट उठाना होगा। मुरोंग चेंगशुए और बाकी सब ने वैसा ही किया। वो हर 2 घंटे में उस प्रोफाउंड फॉर्मेशन को दोबारा बनाते और साउंड ट्रांसमिशन भेजने की कोशिश करते। हर बार वो जानबूझकर अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की मात्रा बढ़ा देते, लेकिन दिन बीतते गए और युनचे से कोई जवाब नहीं आया। इस मोड़ पर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की लड़कियां भी घबराने लगी थीं। भले ही किसी ने यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन हर एक को यह बुरा एहसास हो रहा था कि इस समय सिर्फ शाओयुन ही मुसीबत में नहीं है। ऐसा लग रहा था कि युनचे के साथ भी कुछ हो गया है। इसी बीच उस अंधेरी और शांत दुनिया के अंदर युनचे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और थकी हुई आवाज में पूछा, मैं कितनी देर से ट्रांस में था? जस्मिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, 40 घंटे से ज्यादा। युनचे चौंक कर चिल्लाया, क्या? वो उछलकर खड़ा हो गया। उस अचानक हरकत ने उसके जिस्म के सारे घाव तुरंत खोल दिए, जिससे उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। 40 घंटे तक चुपचाप अपने घावों को भरने के बावजूद उसके सिर्फ आधे घाव ही भरे थे और उसने अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी लगभग 50% ही हासिल की थी, क्योंकि इस बार उसकी नींव को भी नुकसान पहुंचा था। जैस्मिन ने ताना मारते हुए कहा, क्यों? क्या डर लग रहा है कि तुम डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए समय पर नहीं पहुंच पाओगे? वाह, तुम अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हो और तुम्हें अभी भी यह सोचना है कि तुम इस जगह से कैसे बाहर निकलोगे। डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बारे में सोचना तुम्हारे दिमाग में आखिरी चीज होनी चाहिए। युनचे ने तेजी से मुड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो 4 धुंधली पर्पल लाइट के बिंदु अभी भी युनचे से 300 मीटर दूर धीरे धीरे झूल रहे थे। जिस पल उसने उनकी तरफ देखा, उसे वो भयानक सोल कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। पंखुड़ियां कम होने के अलावा नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर बिल्कुल वैसा ही था। 300 मीटर दूर से भी जिस पल युनचे की नजर उस पर पड़ी, वो अपनी सोल पर उसका स्पर्श साफ महसूस कर सकता था। युनचे ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। मास्टर ने मुझे बताया था कि नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर सिर्फ 3 दिन के लिए खिलेगा और उसके बाद वो तुरंत मुरझा जाएगा। उसने आगे सोचा, भले ही इसे खिले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन इसने 5 पंखुड़ियां खो दी हैं, इसीलिए इसकी ताकत काफी कम हो गई होगी। यह शायद दर्ज किए गए 3 दिनों से पहले ही मुरझा जाएगा। हम सच में किस्मत वाले हैं कि बाकी की 4 पंखुड़ियां अभी भी बिल्कुल सही सलामत हैं। युनचे अब बेचैन हुए बिना नहीं रह सकता था। उसे पता था कि जिस पल वो ट्रांस में जाएगा, वो समय का एहसास खो देगा। जिस पल वो होश में आया, उसे तुरंत नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की चिंता हुई और वो इतना बेचैन हो गया कि ठंडा पसीना उसके पूरे जिस्म को भिगो चुका था। यह सच में किस्मत की बात थी कि नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की बाकी 4 पंखुड़ियां सही सलामत थीं, लेकिन साथ ही वो एक बात बिल्कुल साफ जानता था, सिर्फ 4 पंखुड़ियों वाला नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर निश्चित रूप से कम समय तक खिला रहेगा। अगर इसे खिले हुए 2 दिन बीत चुके हैं, तो यह बेहद संभव है कि यह अब किसी भी पल मुरझा सकता है। जस्मीन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम उस नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा को जबरदस्ती हासिल करना चाहते हो? उसने तुरंत डांट लगाई, पागल हो गए हो क्या? क्या तुम भूल गए कि नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर कितना भयानक है? ऊपर से अभी तुम बुरी तरह घायल हो और तुम्हारे पास अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का सिर्फ आधा हिस्सा है। उसके 100 मीटर के दायरे में आने का सोचना भी आसमान पर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होगा। उसे तोड़ना तो दूर की बात है, जबरदस्ती पास जाने से तुम्हारी सोल चोरी हो सकती है और तुम जिंदा लाश बन जाओगे। युनचे ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर कितना भयानक है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं पहले यहां रुका ही क्यों था।
इसकी वजह से ही तो एक मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन से मुलाकात हुई, जिसने मुझे इस जगह में लगभग दफन ही कर दिया था। उसने आगे कहा, क्या मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन, क्या एंशिएंट डेविल, क्या यूनिवर्सल कैलेमिटी, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां सिर्फ इस नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को हासिल करने के लिए रुका था। मैंने इतनी ताकत खर्च की है और इतने खतरों का सामना किया है कि मैंने लगभग अपनी जान ही गंवा दी थी, सिर्फ इस नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को बचाने के लिए, जिसके पास सिर्फ 4 पंखुड़ियां बची हैं। अगर हम इसे हासिल नहीं कर पाते तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद करती हो कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? जैस्मिन ने बेहद गंभीर आवाज में जवाब दिया, मैं जानती हूं कि तुम्हें अपनी जान से खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हें कम से कम कुछ आत्मज्ञान तो रखना चाहिए। 2 दिन पहले तुमने खुद नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की पावर का अनुभव किया था, और वो भी जब तुम उससे बहुत दूर थे। अभी तुम्हारे घाव भी नहीं भरे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह भूल गए हो कि दर्द का एहसास क्या होता है। युनचे ने बेहद शांत आवाज में कहा, जैस्मिन, मुझे ये एक बात बताओ, क्या सिर्फ 4 पंखुड़ियों वाला एक अधूरा नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा तुम्हारे लिए एक नई बॉडी बनाने के लिए काफी है? जैस्मिन ने जोर से इनकार किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अधूरा नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर और एक पूरा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं चाहती हूं कि मेरी बॉडी और सोल पूरी तरह से एक हो जाए, तो मुझे निश्चित रूप से एक पूरा और संपूर्ण नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर चाहिए। अगर उसमें सिर्फ एक पंखुड़ी भी कम हो तो वो किसी काम का नहीं होगा। 5 पंखुड़ियां कम वाले की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए अगर तुम अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला करते हो और सच में उसे हासिल करने में कामयाब हो जाते हो, तो वो सब बेकार जाएगा। उसने आगे कहा, इसके अलावा अगर तुम कोशिश करते हो तो तुम कहानी सुनाने के लिए जिंदा भी नहीं बचोगे। जस्मिन की बातों ने युनचे को जरा भी प्रभावित नहीं किया। उसने और भी ज्यादा ध्यान से नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को देखते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। जैस्मिन की आवाज ठंडी हो गई। झूठ बोल रही हूं? तो अब तुम मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं करते? युनचे ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं जैस्मिन, इस दुनिया में तुम वो इंसान हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। जब तक वो कुछ तुमने कहा है, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, मैं उस पर जरा भी संदेह नहीं करूंगा, जब तक वो बातें ना हो जो तुमने अभी कही। जैस्मिन, जिस साल हम मिले थे मैं 16 साल का था और तुम 13 की। तुमने मुझे एक नया प्रोफाउंड वेन्स का सेट बनाने में मदद की, मुझे अपना डिसाइपल बनाया। उसके बाद हम हर दिन और रात हर पल साथ रहे हैं। हमारी मुलाकात को 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जैस्मिन की आवाज अजीब हो गई। तुम क्या कहना चाहते हो? युनचे ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 7 साल एक दूसरे से जुड़े हुए बिताए हैं। मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो इस दुनिया में किसी भी इंसान के साथ बिताए वक्त से ज्यादा है। इसलिए मैं तुम्हें किसी और से बेहतर जानता हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे किसी और से बेहतर जानती हो। उसने जारी रखा, इसलिए अभी मैं तुरंत बता सकता था कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें झूठ बोलना पसंद भी नहीं है, इसलिए तुम इसकी आदी नहीं हो। आमतौर पर अगर तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहती हो तो तुम बस चुप हो जाती हो। उस समय के अलावा जब तुमने अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को सील कर लिया था, तुमने कभी भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। इसीलिए तुम्हारे उस एक झूठ ने मुझे इतने लंबे समय तक धोखे में रखा। अभी तुमने दूसरी बार मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं अब 5 साल पहले वाला इंसान नहीं हूं। इसीलिए मैं इस बार तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा, चाहे जो भी हो। जस्मिन की आवाज में एक जटिल भावना आ गई। चाहे जो भी हो, तुम निश्चित रूप से उन 4 पंखुड़ियों को जबरदस्ती हासिल करना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं सच में तुमसे झूठ बोल रही थी, लेकिन यह पूरा झूठ नहीं था। भले ही सिर्फ 4 पंखुड़ियों वाला नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर मेरे जिस्म और सोल को एक साथ जोड़ सकेगा, लेकिन यह दोनों को पूरी तरह से नहीं जोड़ पाएगा। आखिर में यह सिर्फ 20 से 30 साल तक ही प्रभावी रहेगा। युनचे ने हैरान होकर पूछा, 20 से 30 साल बीत जाने के बाद क्या होगा? जैस्मिन ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा संभावना है कि मेरा जिस्म और सोल एक दूसरे को अस्वीकार कर देंगे और मेरे पास अपने वर्तमान रूप में वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं फेन जूचेन की तरह वही दर्द सहने के लिए इतनी बेवकूफ नहीं हूं। युनचे ने भारी सांस लेते हुए कहा, तो ऐसी बात है। इसका मतलब यह भी है कि यह तुम्हें कम से कम 20 साल की आजादी और पूर्ण स्वतंत्रता देगा। उसके बाद सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि तुम अपनी वर्तमान स्थिति में वापस आ जाओगी। उसने फैसला कर लिया, तो हमें निश्चित रूप से इस 4 पंखुड़ियों वाले नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को हासिल करना होगा। जस्मिन गुस्से से उबल पड़ी।
उसने स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक कब्र में एक पैर न डाल लो। अगर ऐसी बात है तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। जाओ उस 4 पंखुड़ियों वाले नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को तोड़ो। मुझे देखने दो कि तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से मिल रहा है। युनचे ने अपनी चोटों को लापरवाही से देखा और फिर अपना पूरा ध्यान नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ लगा दिया। उस फूल की 4 पंखुड़ियों से एक अजीब और कमाल की पर्पल लाइट निकल रही थी। जैसे ही युनचे उसके 150 मीटर के दायरे में आया, उसे महसूस हुआ जैसे अनजानी ताकतें उसकी सोल को खींच रही हैं। युनचे वहीं रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बड़ी शांत आवाज में बोला, जैस्मिन, फिक्र मत करो। मैं इतना पागल नहीं हूं कि अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट करके मर जाऊंगा। वैसे भी मेरी जान तुम्हारी जान से जुड़ी हुई है। पहली बार मेरी सोल इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे इसकी असली दहशत का अंदाजा नहीं था, इसलिए मैं तैयार नहीं था। अगर आखिर में मैं बुरी तरह फेल हो जाता हूं और मुझे जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिखती तो मैं हार मान लूंगा। जस्मिन ने गुस्से में किया और जवाब दिया, वैसे भी मैं कुछ भी कह दूं, तुम रुकने वाले तो हो नहीं, तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। जब बाद में दर्द के मारे मरने की भीख मांगोगे ना, तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। युनचे ने कहा, समझ गया। लेकिन उसके सामने नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर था, इस दुनिया का इकलौता नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर। युनचे ने खुद से कहा, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। उसकी पूरी बॉडी फ्लेम में जलने लगी और वो हवा में उड़कर पूरी फोर्स के साथ नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ बढ़ गया। पहली बार जब वो फूल के पास गया था तो उसकी सोल स्टीलिंग एबिलिटी से उसकी बॉडी की सारी पावर गायब हो गई थी। इसलिए इस बार वो एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करके एक झटके में फूल तक पहुंचना चाहता था। उसके सामने की नर्क जैसी पर्पल लाइट फैल गई। उसके बाद अनगिनत बर्फीली सुइयां उसकी सोल में पागलों की तरह घुसने लगीं। युनचे आसमान से एक ढेर की तरह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बॉडी पर लगी सारी फ्लेम्स बुझ चुकी थीं। उसकी सोल को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था और उस जबरदस्त दर्द की वजह से उसके अंदरूनी अंग और शरीर बेकाबू होकर ऐंठने लगे। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने दांत भींच लिए। उसकी नजर धुंधली हो गई, लेकिन वो अब भी उस अजीब सी खूबसूरत पर्पल लाइट को साफ साफ देख सकता था। वो उससे लगभग 50 मीटर दूर था। उसने खुद को जबरदस्ती उठाया और लड़खड़ाते हुए पर्पल लाइट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया, पल भर में उसकी सोल में चुभती हुई हजारों सुइयां 10,000 तलवारों में बदल गईं। अब युनचे के मुंह से खून जमा देने वाली चीख निकल रही थी। सिर्फ एक कदम पास जाना ऐसा था जैसे नर्क के अंदर एक और नर्क मिल गया हो। डर और खौफ ने पल भर में युनचे की बची कुची विल पावर और हिम्मत को निगल लिया। उसका ऐंठा हुआ शरीर अपने आप पीछे की तरफ लुढ़क गया। हर इंच पीछे हटने पर उसकी सोल के कटने का एहसास और दिमाग हिला देने वाला दर्द कम होता जा रहा था। युनचे लड़खड़ाते हुए पीछे हटता रहा। वो तब जाकर रुका जब वो ऐसी दूरी पर पहुंच गया जहां वो दर्द सह सकता था। वो अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया और अपने हाथों से खुद को सहारा दिया। वो जोर जोर से हाँफने लगा और उसके माथे से पसीना नदी की तरह बह रहा था। उसने हाँफते हुए कहा, हा हा हा। उसकी बॉडी 10 से ज्यादा सांसों तक बेकाबू होकर कांपती रही। उसने अपना सिर घुमाया, अपना सफेद पड़ चुका चेहरा उठाकर उस जगह की तरफ देखा जहां वो पहले पहुंचा था। वो स्पॉट नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से सिर्फ 45 मीटर दूर था। उसे एहसास हो गया था कि यही उसके सहने की सीमा है। जस्मिन ने चिंता से भरी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही उसे अपनी आवाज में चिंता महसूस हुई, वो तुरंत सख्त हो गई। ये नतीजा है अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट करने का। मैं एक बार फिर कहती हूं, नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर ऐसी चीज नहीं है जिसके पास तुम्हारे प्लेन का कोई इंसान जा सके। और रही बात उस सोल स्टीलिंग पेन की, तुमने उसे अब दूसरी बार एक्सपीरियंस किया है। सच कहूं, तुम अभी तक बेहोश नहीं हुए। यही अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि इस तरह का दर्द, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं या लेजेंड्स के गॉड्स भी, उनके लिए भी सहना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारे जैसे किसी की तो बात ही छोड़ दो। जब तक जैस्मिन अपनी बात खत्म करती, युनचे एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसके बाद वो पलटा और एक बार फिर नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर का सामना किया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो अटल डिटर्मिनेशन गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक गहरे डर ने ले ली थी। उसने अपना बायां हाथ इतनी जोर से भींचा कि उसकी 2 उंगलियों की हड्डियां टूट गईं। लेकिन उसके पीले पड़े चेहरे पर शिकन तक नहीं आई।
क्योंकि उसकी सोल स्टीलिंग पेन के सामने ये एक चींटी के काटने जैसा भी नहीं था। उसके कदम हिले और वो एक बार फिर नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ बढ़ने लगा। जैस्मिन ने शौक में चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? युनचे ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अभी तक फेल नहीं हुआ हूं। जैस्मिन गुस्से में चिल्लाई, तुमने सच में हार नहीं मानी? क्या तुम सच में अपनी कब्र देखकर ही रोगे? युनचे ने कहा, यह नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर ये मेरे ठीक सामने है। यह अभी सिर्फ 60 मीटर दूर है। अगर मैं इस छोटी सी रुकावट की वजह से हिम्मत हार गया तो फिर मैं तुम्हें अगली बार अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? जैस्मिन ने हैरानी से चीखा, मुझे? यह कैसी छोटी रुकावट है? यह तुम्हारे लिए किसी भी एंगल से छोटी रुकावट कैसे हो सकती है? तुम्हारी बॉडी का दर्द तुम्हारी सोल में घुस जाता है और सोल का दर्द फिजिकल पेन से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। युनचे ने जैस्मिन के जवाब का इंतजार नहीं किया। एक जोरदार दहाड़ के साथ वो दोबारा नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ बढ़ गया। 43 मीटर, यह दूरी एक बार फिर एक बॉटल नेक साबित हुई। वो दर्द से जमीन पर गिर गया। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें इतनी चौड़ी कर लीं कि लगा फट जाएंगी और अपने दांत इतने जोर से भींचे कि टूटने वाले थे और एक लंबी छलांग आगे मारी। एक सोल कंपा देने वाली चीख मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के कोने कोने में गूंज उठी। सोल सियरिंग पेन का वो पल ऐसा था कि आत्महत्या करने का खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में आ गया। जैसे ही उसकी चीखें हवा को चीरती रहीं, युनचे का शरीर पीछे की तरफ लुढ़क रहा था। जब तक उसे थोड़ी होश आई, वो 60 मीटर दूर लुढ़क चुका था। युनचे का चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद पड़ गया था और उसका पूरा शरीर एक मरते हुए कीड़े की तरह ऐंठ और कांप रहा था। इस बार पूरे 30 सांस लगे उसके शरीर को कांपना बंद करने में। जैस्मिन ने कहा, बस करो, अब और कोशिश मत करना। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हारे लिए सफल होना इम्पॉसिबल है। तुम सिर्फ बेवजह तकलीफ उठा रहे हो। इस बार जैस्मिन ने उसे डांटा नहीं और उसकी आवाज में हल्की सी थरथराहट सुनाई दे रही थी। युनचे अपने हाथों से जमीन पर जोर देकर धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन खड़े होते ही वो फिर से नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की उन 4 पंखुड़ियों को देखने लगा जिनसे नर्क जैसी पर्पल लाइट निकल रही थी। वो चीखने से बैठी हुई आवाज में बुदबुदाया, मैं उसके और पास जाना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा अनजाने में अपनी बची हुई ताकत भागने में क्यों लगा देता हूं? ऊपर से मैं अब सच में डरा हुआ हूं। युनचे के मन में सवाल उठा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा तथाकथित डिटर्मिनेशन इतना कमजोर था? जैस्मिन ने तुरंत जवाब दिया, इसका तुम्हारी विल पावर की स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपनी सोल को बॉडी से अलग किए जाने का दर्द सह सके, और न ही कोई ऐसा है जो इस दर्द से डरता ना हो। युनचे ने कहा, नहीं, इसका लेना देना है। युनचे आखिरकार पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उसने नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में न सिर्फ एक ऐसा डर था जिसे मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि वहां एक बढ़ती हुई वायलेंस भी जल रही थी। उसके बाद वो एक बार फिर आगे बढ़ा। तुम्हारी बॉडी को दोबारा बनाने के लिए यह वो रिक्वेस्ट थी जो तुमने मुझसे हमारी पहली मुलाकात में की थी। आज तक यह तुम्हारी इकलौती रिक्वेस्ट रही है। युनचे ने आगे कहा, जैस्मिन, तुमसे मिलने से मुझ जैसे क्रिपल को एक नई जिंदगी मिली और मैं अपनी डिग्निटी भी वापस पा सका। तुम्हारी वजह से मैं अपने ग्रैंडफादर और अपनी लिटिल आंट को हर नुकसान से बचा सकता हूं। तुम्हारी वजह से मुझे अपने पास्ट के बारे में पता चला और मैं अपने असली पेरेंट्स को ढूंढ पाया। आज मेरे पास जो भी पावर, स्टेटस, डिग्निटी और फेम है, वो सब तुम्हारी वजह से है। अगर मैं तुमसे न मिला होता तो शायद मैं किसी कुत्ते की मौत मर चुका होता। अगर जिंदा भी होता तो शायद सिर्फ एक भटकती हुई सोल होता जो डेस्परेशन के किनारे पर घूम रही होती। लेकिन आखिर में मैं तुम्हारी इस इकलौती विश को भी पूरा करने में मदद नहीं कर सका। युनचे ने आगे बोला, अब मेरी आंखों के ठीक सामने मुझे तुम्हारी आखिरी उम्मीद की किरण दिख रही है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैस्मिन ने चिल्लाया, तुम कोशिश करना बंद करो, भले ही वो तुम ही क्यों ना हो। जैस्मिन के शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि वो युनचे की दहाड़ में डूब गए। वो चौथी बार नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ बढ़ा। वो अपनी सोल के टुकड़े होने के दर्द के डर को दबाने के लिए अपने सबसे एक्सट्रीम किलिंग ऑरा का इस्तेमाल कर रहा था। पलक झपकते ही युनचे एक बार फिर उस 45 मीटर के रेडियस में दाखिल हो चुका था। युनचे को एक बार फिर अपनी सोल के टुकड़े होने का वो बयान न किया जा सकने वाला दर्द झेलना पड़ा।
उसकी पूरी बॉडी ऐंठ रही थी, लेकिन इस बार उसने जबरदस्ती खुद को सीधा रखा। उसने अपने दांत जोर से भींच लिए और उस फॉरबिडन जोन में अपना पहला कदम रखा। युनचे की चीख में दर्द और डिटर्मिनेशन दोनों थे। वो अपनी सोल और विल को जोरदार तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ता रहा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। उसने पूरे 3 मीटर का फासला तय कर लिया था और अब वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से 42 मीटर की दूरी पर था। वो आखिर में अपने घुटनों के बल गिर गया और उसका चेहरा इतने एक्सट्रीम पेन से बिगड़ गया कि उसके सारे फीचर्स एक साथ सिकुड़ गए। उसकी 10 उंगलियां जमीन पर ऐसी खरोंच रही थीं जैसे सूखे हुए जानवर के पंजे हों। दर्द और खौफ उसकी सोल में भर गया और वो जीने के बजाय मौत की दुआ करने लगा। हर हाल में भाग जाने की इच्छा ने उसकी बची कुची विल को कब्जे में ले लिया। उसकी बॉडी झटके मारने लगी और वो डेस्परेशन में दर्द के सोर्स से दूर रेंगने और लुढ़कने लगा। दर्द कम होने लगा और उसकी कटी फटी सोल आखिरकार शांत हो गई। युनचे का मेंटल क्लैरिटी वापस आ गया जब वो जमीन पर लेटा नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की दिशा में देख रहा था। वो पर्पल लाइट एक बार फिर 60 मीटर से ज्यादा दूर थी। युनचे की मुट्ठियां जोर से जमीन पर टकराईं और वो दर्द और डेस्परेशन से भरी आवाज में हंसा। हे हा 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 हा। सोच भी नहीं सकता कि मैं एक बार फिर भाग गया। सोच भी नहीं सकता कि मैं सच में इतना यूजलेस हूं। जैस्मिन ने गुस्से में उस पर चिल्लाया, युनचे, तुम ये बेवकूफी और कब तक करना चाहते हो? अगर तुम सोच रहे हो कि जो वजह तुमने अभी बताई वो तुम्हारे इन डेस्परेट एक्शंस के लिए काफी है, तो तुम अभी रुक जाओ। मुझे अपने के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह से अपने लिए किया है। अगर तुम उसे हासिल कर भी लेते हो तो मुझे जरा भी ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं होगा, बल्कि मुझे सिर्फ यह लगेगा कि तुम्हारी बेवकूफी की कोई हद नहीं है। युनचे ने कहा, तुम्हारी काइंडनेस का बदला चुकाना? युनचे ने दोनों हाथों से खुद को जमीन से उठाया। उसकी बॉडी लड़खड़ा रही थी। यह सिर्फ तुम्हारी काइंडनेस का बदला चुकाना कैसे हो सकता है? जैस्मिन, मेरे लिए तुम सिर्फ एक बेनिफैक्टर कैसे हो सकती हो? वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, अपनी जिंदगी में मैं युनचे ने कई तूफानों का सामना किया है। मैंने अनगिनत लाइफ एंड डेथ की लड़ाइयां और अनगिनत कैलामिटीज झेली हैं। 1 मिलियन साल पहले एंशिएंट ईरा से आया एक एंशिएंट डेविल तक मेरी तलवार के नीचे मरा, तो मैं एक मामूली नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से इतनी बुरी तरह कैसे हार सकता हूं? जैस्मिन ने शौक में चिल्लाया, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम फिर से ट्राई करने वाले हो? क्या तुमने इतना दर्द झेल लिया है कि तुम रियलिटी से अपना कंट्रोल खो चुके हो? युनचे ने नीची आवाज में चीखा, नहीं, इसके उलट मैं अभी पहले से कहीं ज्यादा क्लियर हेडेड महसूस कर रहा हूं। मैं एक डेविल से भी नहीं डरता, मैं मौत से भी नहीं डरता। तो एक मामूली फ्लावर मुझे इतना बुरा कैसे डरा सकता है कि मैं बार बार अपनी पूंछ दबाकर भाग जाऊं? एक शानदार ड्रैगन रोर ने पूरी जगह को हिला दिया। एक बाउंडलेस पावर ने इस छोटी सी जगह को घेर लिया। युनचे ने अपना ड्रैगन सोल डोमेन अनलीश कर दिया। जैसे ही उसने ड्रैगन सोल डोमेन अनलीश किया, युनचे के दिल और आंखों में बचा हुआ सारा डर पूरी तरह से गायब हो गया। उसने नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को देखा। उसके चेहरे पर एक शांत और मजबूत मुस्कान थी। इस बार मैं खुद को डरने या भागने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ड्रैगन सोल डोमेन अनलीश करने के बाद उसकी सारी सोल एनर्जी बहुत कम समय में खत्म हो जाएगी। तो अगर वो फिर से पीछे हटा तो उसकी सोल एनर्जी को रिकवर करने में बहुत लंबा समय लगेगा और तब तक नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर मुरझा चुका होगा। तो इसके बाद सच में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जस्मिन अपनी सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाई, तुम नहीं कर सकते। अगर तुम ड्रैगन सोल का इस्तेमाल भी करते हो तब भी तुम नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर के पास नहीं पहुंच पाओगे। ऊपर से ड्रैगन सोल डोमेन तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को तेजी से खत्म कर देगा। उसके बाद तुम्हारी सोल एनर्जी बहुत कमजोर हो जाएगी और नतीजा यह होगा कि तुम्हारी सोल को नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर तेजी से निगल जाएगा। तुम्हारे पास रेजिस्ट करने या पीछे हटने का चांस तक नहीं होगा। युनचे अपने भींचे हुए दांतों से हाँफते हुए बोला, मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है, इसीलिए मैं जरूर कामयाब होऊंगा। जस्मिन के दिल पर किसी अनजान चीज ने जोर से अटैक किया। जैसे ही ड्रैगन क्राई हवा में गूंजी, युनचे ने अपनी बॉडी की सारी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठा की और एक बार फिर नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन यह उसकी आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि उसके पास फिर से कोशिश करने का मौका नहीं होगा।
ड्रैगन सोल डोमेन के असर में युनचे की सोल पावर तेजी से बढ़ गई। युनचे तेजी से 45 मीटर के निशान की तरफ बढ़ा। उस पर हमला करने वाली सोल रेंडिंग पावर को ड्रैगन गॉड की सोल पावर ने लापरवाही से साइड में कर दिया। दर्द और विल पावर का नुकसान पहले के मुकाबले आधा भी नहीं था। उसकी पावर और विल अभी भी तेजी से खत्म हो रही थी। युनचे धीमा होने लगा, लेकिन उसने जोर से अपने दांत भींचे और डेस्परेशन में आगे बढ़ा। वो जबरदस्ती फ्लावर के 30 मीटर के दायरे में पहुंच गया। युनचे पर अचानक ऐसा दर्द हुआ जो उसके सहने की हद से कहीं ज्यादा था। उसके घुटने थुट की आवाज के साथ जोर से जमीन से टकराए। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी एक हैरान कर देने वाली और डरावनी क्लैरिटी थी। युनचे ने बुदबुदाया, भले ही मेरी सोल पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, आधा कदम भी नहीं। उसके कांपते बेजान हाथ हिले और वो उस नर्क जैसी पर्पल लाइट की तरफ रेंगने लगा। ये सिर्फ अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन की आखिरी बूंदों को निचोड़कर ही वो अपनी बॉडी को आगे धकेल पा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसकी सोल के टुकड़े होने का डरावना एहसास लगातार बढ़ता गया, लेकिन वो बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता था। स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर जैस्मिन के चेहरे पर एक अजीब सा हैरानी का भाव था जब वो युनचे के डेस्परेट स्ट्रगल को देख रही थी। वो धीरे धीरे उस नर्क जैसी पर्पल लाइट के अंदर रेंग रहा था और वो 30 मीटर से 27 मीटर के निशान तक पहुंच गया था। जबरदस्त दर्द ने उसके चेहरे को इतना बुरा बिगाड़ दिया था कि वो किसी ईविल स्पिरिट जैसा लग रहा था। इसके अलावा उसकी पीठ के पीछे ड्रैगन गॉड की फैंटम भी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। अचानक ड्रैगन गॉड की फैंटम चमकी और फिर तेजी से फीकी पड़ने लगी। जैस्मिन की नाजुक भौहें उछलीं और वो अनजाने में चिल्ला पड़ी, युनचे, अब और आगे मत बढ़ो, जल्दी से वापस आओ, तुम्हारा ड्रैगन सोल डोमेन अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। इसके पूरी तरह से गायब होने से पहले तुम अभी भी भाग सकते हो, अगर नहीं तो यही तुम्हारा अंत होगा। युनचे ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही वो पीछे हटा। उसके हाथ कांपे जब वो आगे बढ़ा और अपने पीछे खून से सने फिंगरप्रिंट्स छोड़ गया। उसने अपने दांत इतने जोर से भींच लिए थे कि उसके मसूड़ों से खून बह रहा था, लेकिन उसने इस सब पर ध्यान नहीं दिया जब वो धीरे धीरे इस परगेटरी से गुजर रहा था। वो इंच दर इंच आगे बढ़ता गया। जैस्मिन की स्पिरिट बॉडी भी कांप रही थी। वो चिल्लाई, युनचे सुनो, अगर मुझे नई बॉडी नहीं मिली तो मैं सिर्फ तुम्हारी लाइफलाइन से जुड़कर ही जिंदा रह सकती हूं। अगर तुम जियोगे मैं जीऊंगी, अगर तुम मरोगे मैं मरूंगी। जब तक मैं नहीं मरती मुझे यह इंश्योर करना होगा कि तुम भी जिंदा रहो। मेरी पावर को देखते हुए अगर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सारे लोग एक साथ मिल भी जाएं, तब भी वो तुम्हें मार नहीं पाएंगे। अगर मैं कभी अपनी बॉडी दोबारा नहीं बना सकी तो मेरे पास तुम पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे नई बॉडी मिल गई तो तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव चार्म को फेंक रहे होगे। सही है, जैसे ही मुझे नई बॉडी मिलेगी मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगी, क्योंकि तुम न सिर्फ मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स जानते हो, बल्कि तुम उस तरह के इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। तुम इस दुनिया की सबसे बेवकूफ चीज करने के लिए एक भारी कीमत चुका रहे हो। अभी भी वक्त है रुकने का, यहां से तुरंत दूर हो जाओ। जैस्मिन अपनी सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाई। उसने अपनी छोटी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच रखी थीं कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ चुके थे। युनचे का हाथ जमीन से निकले एक ब्लैक पत्थर पर पड़ा और उसने खुद को 1 इंच आगे खींचा। उसका मुंह कांप रहा था जब वो टूटी फूटी और कमजोर आवाज में बोला, तुम ऐसा नहीं करोगी। ड्रैगन गॉड की फैंटम हद से ज्यादा फेंट हो गई थी। उसी पल युनचे की आंखों में फ्लेम की लाइट चमकी, एक फीनिक्स की चीख गूंजी और उसकी पीठ के पीछे एक फीनिक्स की फैंटम बन गई। ड्रैगन सोल रिलीज करने के बाद उसने बिना रुके फीनिक्स सोल को भी रिलीज कर दिया। कमजोर ड्रैगन सोल और अभी अभी जली हुई फीनिक्स सोल ने मिलकर नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की सोल स्टीलिंग पावर को थोड़ा कमजोर कर दिया। युनचे ने एक धीमी दहाड़ मारी और आगे बढ़ा। उस स्पीड के झटके में उसने 3 मीटर और पार कर लिए। अब वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से सिर्फ 21 मीटर दूर था। जैस्मिन की तनाव भरी आवाज ने दिखाया कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो रही थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं ऐसा नहीं करूंगी? उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। ठीक है, क्या तुम तभी खुश होगे जब तुम अपनी सोल के चोरी होने के दर्द से मरने के बाद मुझे भी अपने साथ कब्र में ले जाओगे? अगर तुम जल्दी से एक सेफ जगह पर वापस नहीं गए तो तुम मुझे भी बर्बाद कर दोगे। मैंने इतने साल उस डेविलिश पॉइजन को सहा है और मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंची हूं। तो अगर तुम्हारी आज की बेवकूफी मेरी मौत का कारण बनी तो मैं तुम्हें अगले जन्मों में भी कभी माफ नहीं करूंगी।
फिनिक्स सोल की चीख कमजोर होती गई। युनचे अब नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से सिर्फ 18 मीटर दूर था। उसके हाथ और उसकी बॉडी धीरे धीरे इंच दर इंच आगे रेंगते रहे। युनचे इतनी धीमी आवाज में बुदबुदाया कि वो खुद भी नहीं सुन सकता था। जैस्मिन, मेरी बात मानो, मैं जरूर कर सकता हूं। उसने आगे कहा, तुम तो मुझसे भी छोटी हो, फिर भी इतनी कम उम्र से तुम सिर्फ एक इंसान के सहारे जीने के लिए मजबूर थी। मैं जानता हूं कि वो जिंदगी कितनी दर्दनाक और दुख भरी होती है। उसने कहना जारी रखा, भले ही तुम हॉटी, जिद्दी, गुस्से वाली हो और मुझे डांटना पसंद करती हो, तुमने कभी मुझे तुम पर दया करने नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम आजादी चाहती हो, किसी भी चीज से ज्यादा। उसकी आवाज टूट रही थी। अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो पता नहीं हमें और कितने साल। मैं जरूर नहीं। एक और गूंजती हुई चीख हवा में गूंजी। तीसरे डिवाइन स्पिरिट की फैंटम युनचे के पीछे आ गई। गोल्डन क्रो सोल को भी युनचे ने जला दिया। वो अपनी सारी सोल एनर्जी बिना किसी रिजर्वेशन के रिलीज कर रहा था। जब तक वो दोबारा जमीन पर गिरा, वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से सिर्फ 15 मीटर दूर था। लेकिन ये छोटे से 15 मीटर पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और सबसे डरावना फौसला था। ड्रैगन गॉड सोल, फिनिक्स सोल, गोल्डन क्रो सोल, तीनों डिवाइन स्पिरिट फैंटम्स लाइट फैला रही थीं। बस फिनिक्स और ड्रैगन गॉड की फैंटम्स बेहद पतली और फीकी हो चुकी थीं, लेकिन युनचे अभी भी डेस्पिरेशन में सोल एनर्जी के आखिरी धागों को पकड़े हुए था। 15 मीटर दूर। यह एक ऐसी दूरी थी जिस पर जैस्मिन को मुश्किल से विश्वास हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि इन आखिरी 15 मीटर को पार करने की कोशिश कितनी होपलेस होगी। लेकिन युनचे अभी भी अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी को खींच रहा था और घोंघे की रफ्तार से नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ रेंग रहा था। जैस्मिन की आवाज इतनी कांप रही थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। आखिर क्या चीज तुम्हें हार मानने पर मजबूर करेगी? उसने अपना सिर घुमा लिया और आंखें बंद कर लीं। आखिरी बार, मैं ये आखिरी बार कह रही हूं, तुरंत यहां से दूर हो जाओ। ये एक ऑर्डर है। मैं तुम्हारी मास्टर हूं और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मास्टर की बात हमेशा माननी चाहिए। क्या तुम मुझे यह कहना चाहते हो कि तुम अपने मास्टर के ऑर्डर्स के खिलाफ भी जाओगे? युनचे का हाथ ऐंठ रहा था, लेकिन उसकी बॉडी एक बार फिर आगे बढ़ी। उसकी पूरी बॉडी ऐंठ रही थी और झटके मार रही थी। उसके पीछे ड्रैगन गॉड और फिनिक्स की फैंटम्स पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं और सिर्फ गोल्डन क्रो फैंटम की कमजोर लाइट अभी भी चमक रही थी। युनचे की आंखें अभी भी खुली थीं जब उसके खून से सने मुंह ने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर का ऑर्डर टाला नहीं जा सकता, लेकिन मेरे दिल में तुम सिर्फ मेरी मास्टर नहीं हो। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम मेरी जैस्मिन भी हो। जैस्मिन की बॉडी कांप उठी। उसका दिल पूरी तरह से उलझ गया था, जैसे उसकी सोल की गहराइयों में कुछ फट गया हो। गोल्डन क्रो की फैंटम भी पूरी तरह से गायब हो गई। जिस पल तीनों डिवाइन स्पिरिट फैंटम्स गायब हुई, युनचे की बॉडी अचानक फ्लेम से जल उठी और फ्लेम की लाइट में एक स्कारलेट प्रोफाउंड लाइट भी दिख रही थी। उसने एक ही पल में फिनिक्स के 3 ऑरिजिन ब्लड ड्रॉप्स और गोल्डन क्रो के 9 ऑरिजिन ब्लड ड्रॉप्स को जला दिया। साथ ही उसने हिम्मत करके ईवल गॉड का चौथा गेट भी खोल दिया। उसने अपनी फाइनल टेक्निक इस्तेमाल की, रंबलिंग हेवन। युनचे जोर से आगे बढ़ा। एक ही पल में उसने लगभग 15 मीटर की दूरी तय कर ली। अपनी बची हुई विल से उसने धुंधलेपन में पर्पल लाइट की दिशा का अंदाजा लगाया। उसने डेस्परेशन में अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें ग्रीन लाइट चमकी जब वो पर्पल लाइट के कांटेक्ट में आया। युनचे जोर से जमीन पर गिरा और बिल्कुल हिलना बंद हो गया। उसकी बॉडी के सारे घाव जो अभी अभी ठीक हुए थे फिर से खुल गए। वो इतनी सीरियस थीं कि युनचे तुरंत बेहोश हो गया और वहीं बेजान पड़ा रहा। मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के अंदर की दुनिया आखिरकार अपने अंधेरे शांत अकेलेपन में वापस चली गई। जैस्मिन हक्की बक्की वहीं खड़ी रही। वो बहुत देर तक न हिली और न ही कुछ बोली। सिर्फ 2 आंसुओं की लकीरें उसके बर्फ जैसे सफेद चेहरे पर दिख रही थीं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।